सबने दंडवत किया, सबने प्रणाम किया, सबने नमन किया, सबने वंदन किया। और जैसे ही उनका प्रवेश हुआ, वंदन नमन प्रणाम सब कर रहे, लेकिन प्रश्न उसी क्षण पूछा, भगवान संसार को दुख से मुक्ति का साधन क्या है? जिसके यहाँ पितृदोष हो, जिसके यहाँ वंशदोष हो, और जिसने श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कर भी ली है, उसके बाद अगर जीवन में सुख नहीं मिल रहा है तो वो क्या करे? और सौनकादिक ऋषि कह रहे हैं, भगवान राम के मंदिर है, कृष्ण के मंदिर है, दुर्गा के मंदिर है, काली के मंदिर है, गणेश के मंदिर है, तमाम देवी देवता हैं हमारे यहाँ। हम पूजा किसका करें और किसका नहीं करें? भगवान बताइए मुझे। सूत जी से सौनकादिक कह रहे हैं, भगवान सबसे पहले ये बताना कि जीवन में कष्ट आता ही क्यों है? और बड़ा प्रश्न भगवान, इन सारे के सारे संकटों से मुक्ति का साधन तो आप बताएंगे, पर यह भी बताइए आता क्यों है, इसका कारण क्या है? और अगर मनुष्य भगवान का ही अंश है तो भगवान बुरे कर्म क्यों करवाते हैं? जवाब दीजिए। सौनकादिक ऋषि पूछ रहे हैं भगवान सूत जी से, भगवान बताइए, अगर भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता तो मेरे से जो हुआ वो पाप कैसे था? ये तो फिर भगवान ने कराया ना। और अगर मेरे से पाप हुआ है तो इसमें भगवान भी हिस्सेदार क्यों नहीं? क्योंकि सब तो भगवान करा रहा है। हम इससे कैसे साधन, इस व्यवस्था से कैसे बाहर आए? भगवान इसका साधन बताओ। और भगवान बताना, एक तरफ आप कह रहे हो कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करे सतस फल चाखा, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। और दूसरी तरफ आप ही कह रहे हो कि सब भाग्य से मिलता है। और यहां तक भी अगर आप कहते कि भाग्य से मिल रहा है तो भी ठीक था। आप तो ये कह रहे हो कि होई है वाही जो राम रची राखा, और जो जस करही वही होगा जो भगवान की इच्छा है। तो जरा बताओ, भगवान की सब इच्छा से होने वाले में हम कैसे दोषी हैं और हमें कैसे संकट मिल रहा है? और भगवान ये बताना, कलिकाल में रिश्तों के रंग बदल रहे हैं, स्वरूप बदल रहे हैं। कैसे चलेंगे, कैसे एक रह पाएंगे और कैसे नहीं रह पाएंगे, कैसे सामर्थ्यवान होंगे? और भगवान अगर परमात्मा आत्मा में रहता है, अगर भगवान हमारे अंदर रहता है तो हम बीमार क्यों हो जाते हैं? हम रोगी क्यों हो जाते हैं? अगर अन्न भगवान है, अन्न को भोग लगाना चाहिए, वो परमात्मा है, तो वही अनाज जाकर के अंदर हमको रोगी करता क्यों है? भगवान ये बताओ मुझे, इसका जवाब। और भगवान मुझे ये भी बताना कि इस दुनिया में पाप और पुण्य का स्वरूप क्या है और सुख और दुख क्या है? एक तरफ शक्कर का घोल रखा जिसको आप शरबत कहते हो, वो अगर किसी कमजोर व्यक्ति को पिला दिया जाए तो वो चैतन्य हो जाता है, ये उसके लिए सुख है। वही शक्कर का घोल दूसरी तरफ किसी शुगर पेशेंट को पिला दिया जाए तो वो मर सकता है, ये दुख है। तो भगवान बताना सुख और दुख क्या होता है? हाँ? एक किसान मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, पसीना बहा रहा है, उसको लगता है ये बड़ा संकट है, बड़ा मैं तकलीफ में हूँ, मैं मुसीबत में हूँ, मैं संघर्ष कर रहा हूँ और मैं गरीब हूँ, इसलिए मेहनत करके अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, ये दुख है। और वही एक अमीर आदमी जिम में जाकर उतनी ही मेहनत करके पसीना बहाता है और उसके पैसे खर्च करता है, वो कहता है ये सुख है, मैं अपनी बॉडी शेप में ला रहा हूँ। क्या सुख है और क्या दुख है? भगवान बताना इसका जवाब। एक ऋषि खड़ा होकर के जवाब मांग रहा है। सूत जी से सौनकादिक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं और भगवान सूत जी मुस्कुरा रहे हैं।
इतने में एक वयोवृद्ध ऋषि उठा, वो बोला जब किसी से तुम कुछ मांगते हो, जब कुछ सुनना चाहते हो और जब तुम अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हो तो पहले व्यास की पूजा की जाती है। तो आओ सब लोग पहले भगवान व्यास जी का पूजन करें, पहले भगवान सूर्य जी का नमन करें, जिनके मुखारबिंद से हमें हमारे प्रश्नों के जवाब मिलने वाले हैं, हमें हमारे संकटों से निजात मिलने वाली है। आओ उनका पूजन और उनको नमन करें। आओ इस खेल में हम